सीजन सैफ के द्वारा वो नॉक किए गए, उनका समापन हुआ पर टीम डायनेमो वर्सेस टीम जॉनथन की ये फाइट। डेंजर वो अकेले यहाँ पर फंस गए और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं वो दूसरी जगह आपको दिखाई देंगे, पर सिम्प एंड जी गॉड वो दोनों खिलाड़ी डाउन करेंगे और शायद उन दोनों का एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा। पर जॉनथन का एक ग्रेनेड जो डायनेमो को करेगा डाउन। हालांकि रिवाइवल अभी भी बहुत आसानी से संभव हो भी पाने वाला है, पर टीम जॉनथन कुछ एक्स्ट्रा करने की उनको जरूरत पड़ने वाली है। सिम्प को एक बार फिर ऊपर निकले, डेंजर को उन्होंने डाउन करा है और इन सब के बीच में लौटने के लिए गॉब्लिन की जो स्क्वाड थी वो तैयार थी और उसका उन्होंने फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाया है स्नैक्स की स्क्वाड। इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ। तेलुगु गेमर वो प्ले जोन के बाहर नॉक हो गए। स्कूबी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन, यानी तेलुगु गेमर वो ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट तो नहीं ले जा पाए। मुझे तो लगता है एक और टीम यहाँ पे आ गई। आप मिनी मैप पे देखिए, जॉनथन को खत्म किया उन्होंने नेड्स के साथ, वो कमाल था। बट यहाँ पे एडमिनो कोशिश करते हुए टीम गॉब्लिन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू निकाल पाए। हेक्टर ने जी गॉड को भी डाउन कर दिया। एडमिनो, सिम्प, ये 2 खिलाड़ी अब बचते हैं टीम जॉनथन के। टीम गॉब्लिन प्लेइंग रियली वेल, बट फाइनली नियो को स्पॉट किया गया एडमिनो के द्वारा। लीजिए, उनको भी डाउन किया गया। बट जैसा मैं कह रहा था, आसानी से वो रह पाएंगे, पर इन सबके बीच में सिम्प उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया, हेक्टर डाउन कर दिए गए और अब सिम्प के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो जीगॉट कवर बनाया गया है और बिल्कुल पास में इनके हमें जो टीम मांबा है वो भी देखने को मिल रही है और उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, निंजा वो हैं जिन्होंने वो 2 नॉक निकाले और जो हम बात कर भी रहे थे कि तेलुगु गेमर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक लाइनअप हमें देखने को मिल रही है और अब फाइनली उन्होंने वो जो अपना अग्रेशन है वो भी दिखाना स्टार्ट किया है। निंजा बॉय वो अपने ही ग्रेनेड से डाउन होंगे, दूसरी तरफ सैफ उन्होंने जॉनथन को डाउन कर दिया, तो ये भी कुछ कनेक्शन बना करके जाएगा नहीं। काफी दिलचस्प ये बैटल जो हमें देखने को मिल रही है और तारीफ करनी पड़ेगी साथ ही साथ टीम मांबा की भी, जिस प्रकार से वो लगातार अपने आप को रीपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, अभी तक वो ओपनिंग नॉक आया नहीं है, पर मांबा की एचपी बहुत कम हो चुके नहीं है और टीम जॉनथन उनको अंदाजा भी नहीं है, पर टर्न में आरपीजी का इस्तेमाल करते हुए एडमिनो वो डाउन करे गए और लगता है कि शायद एडमिनो उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जी नहीं, अभी भी वो खिलाड़ी मौजूद है। पर सौ में क्या बढ़िया ट्रिगर डिसिप्लिन अभी तक उन्होंने दिखाया है, पर फाइनली वो उठे। पर एडमिनो इसी बीच टर्मी का वो शिकार होंगे। 2v3 की सिचुएशन बन चुकी है और देखना इंपॉर्टेंट है कि सौम्य वो क्या यहाँ से एक बार फिर से चकमा दे सकते हैं टीम जॉनथन को। हालांकि शॉट्स अब उनके ऊपर आ रहे हैं और अब फाइनली उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी रिवील्ड हमें देखने को मिल जाएगी। स्कूबी इसी बीच में डाउन किए जाएंगे बीस्ट के द्वारा और इतने छोटे से एरिया में ये रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर सबका इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी वो सर्वाइव करे। बट चलिए, फाइनली सौम्य वो बचते हैं। अब एक आखिरी खिलाड़ी 1v3 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद जरूर है, बस दिक्कत ये है कि पोजीशन उनकी कहीं ना कहीं रिवील्ड आउट है और ऐसे में अब यहाँ से बच के निकल पाना वो तो देखिए असंभव सा ही नजर आ रहा है। चलिए, लॉन्चर से ही वो सर्वाइवल के कुछ और पॉइंट्स लेकर के जा पाएंगे या फिर नहीं। ओमेगा इनफैक्ट माफिया वो थे जो थोड़ा ओपन में आए थे, उनको स्पॉट करके डाउन किया गया। सिम्प वो रहेंगे जिन्होंने वो नॉक निकाला है और प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश, बट अभी के लिए कवर में जाना ही बेहतर डिसीजन। पर किसी का उद्धार ये जरूर कर सकते हैं अगर 10 पॉइंट गिफ्ट के तौर पर दिए जाते, पर ओएस इसी बीच सिम्प के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए। टैंक के अंदर अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद है, पर ओमेगा एचपी इतनी कम हुई, वो सोच रहे थे कि सिम्प के ऊपर की बात करें या फिर यहाँ बात करें, ये एक अलग ही जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है और हमेशा देखने में मजा जरूर आता है। सिम्प को नॉक करेंगे और ओमेगा, जी हाँ, पैन उन्होंने किया है। सिम्प ऑलरेडी आ चुका है उस टैंकर के ऊपर और कुछ और बमबारी की जा रही है, बट जी गॉड अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे हुई नहीं, बट फाइनली बीस्ट वो आएंगे। इनफैक्ट ओमेगा के वो शॉट थे